दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। खबर की शुरुआत करते हैं एसएससी से। गुड न्यूज है, एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती में बढ़ गए हैं 797 पद। आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी ट्रिपल एससी जेईई भर्ती में भी कई बार पद बढ़े और अब एसएससी ने भी जेईई भर्ती में पद बढ़ा दिए हैं। लेकिन पहली परीक्षा 5, 6 और 7 जून को हो चुकी है। भर्ती विज्ञापन आने पर घोषित किए गए थे 968 पद। एसएससी की ओर से आयोजित जूनियर इंजीनियर जेईई भर्ती 2024 की पहली परीक्षा होने के बाद पदों की संख्या 797 बढ़ गई है। अब कुल पद 1765 हो गए हैं। तो काफी कम पद थे जबकि आवेदन काफी ज्यादा थे, यानी 4,83,557 विद्यार्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था और यूपी और बिहार से ही 1,27,000 आवेदन आए। अगली जो सूचना है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। फेक डॉक्यूमेंट से बने प्रिंसिपल एफआईआर हो गई है। तहरीर के आधार पर धूमनगंज के मधुबन बिहार कॉलोनी निवासी रश्मिकला और कालिंदीपुरम राजरूपपुर निवासी राम प्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। साथ ही फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र देने वाले संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। रामाश्रव यादव, इंस्पेक्टर सिविल लाइंस। मामला यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अनुभाग अधिकारी अजय कुमार सिंह ने सिविल लाइंस थाना में 2 शिक्षकों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज लगाकर के दोनों प्रधानाचार्य पद पर चयनित हो गए। मामले की जांच एसटीएफ से कराए जाने की संस्तुति कर दी गई थी। अजय कुमार सिंह द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस 2021 के आधार पर रश्मिकला और राम प्रकाश का चयन प्रधानाचार्य के पद पर हुआ था। चयन के बाद अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत एक्सपीरियंस का एक सर्टिफिकेट लगता है। इस पद के लिए अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन कराया गया। रश्मिकला के अनुभव प्रमाण पत्र के सत्यापन के संबंध में आयुक्त विंध्याचल मंडल मिर्जापुर की जांच रिपोर्ट दी गई, इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक भदोही की जांच में यह पाया गया कि विद्यासागर इंटरमीडिएट कॉलेज पूरे खुशहाल अभिया भदोही द्वारा बताया गया कि रश्मिकला 10 जुलाई 2016 से 31 मार्च 2020 तक विद्यालय में सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत थी। कार्यालय अभिलेखानुसार उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा समूह खा उच्चतर के तहत प्रधानाचार्य पद के लिए रश्मिकला का अनुभव प्रमाण पत्र इस कार्यालय से जारी नहीं किया गया था। उनका प्रमाण पत्र कूट रचित व फर्जी है। प्रमाण पत्र पर किए गए हस्ताक्षर भी फर्जी हैं। रश्मिकला को अपना पक्ष रखने को कहा गया, जिस पर शपथ पत्र दिया गया कि अनुभव प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रबंधक से मिला है। प्रमाण पत्र सही है या नहीं है, इस बारे में विद्यालय द्वारा ही स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। इसके बाद जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्य ब्रजेश पाठक द्वारा मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक कामता रामपाल का फर्जी हस्ताक्षर करा करके फर्जी पदनाम की मुहर बनवा करके अनुभव प्रमाण पत्र बनवाया गया था। तो कोई भी, मैं बार बार अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इस तरीके की गलती कोई भी ना करे, चाहे वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट हो सरकारी नौकरियों में, चाहे वो फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र हो या फर्जी जाति प्रमाण पत्र हो या एकेडमिक से संबंधित, क्योंकि जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें देरी भले ही हो लेकिन जांच चली जाएगी, जांच में आप पकड़ जाएंगे, रिपोर्ट जरूर आएगी और आप बचेंगे नहीं। और या जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि एफआईआर भी होती है, केवल नौकरी से निकाला ही नहीं जाता है, एफआईआर भी होती है और साथ में वेतन की रिकवरी भी होती है दोषी पाए जाने पर। और इसी तरीके का चर्चित मामला एक चल रहा है 2 दिन से लगातार मीडिया में है, पूजा खेड़कर का, और उसको लेकर के भी आज के भी समाचार पत्रों में खूब सारी जानकारी दी गई है। और जानकारी देने का मतलब ही यही है कि कोई भी ऐसी गलती ना करे, दोषी पाए जाने पर बर्खास्त हो सकती है। आईएएस लिखा जिस पर लाल नीली बत्ती लगवाई, उस पर 26,000 का चालान, प्रॉपर्टी से 45 लाख की इनकम तो पूजा को पहले से ही होती है। मीडिया रिपोर्ट्स की मां ने लिखा है इनमें दो जमीन उनकी मां ने उनके नाम पर 2014 में गिफ्ट के तौर पर दी थी। इनकी कीमत 1 करोड़ 25 लाख है। सवेरी में पूजा ने 2019 में 20,25,000 रुपए में एक जमीन खुद खरीदी थी। आगे लिखा कि इसकी कीमत 45 लाख रुपए है और इन सभी 7 प्रॉपर्टी से पूजा हर साल 42 लाख रुपए कमा रही है। और इसने जो है नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया था। और एक इनका मामला दिव्यांग वाला भी है, बहुत सारे मामले हैं। और यहाँ पर लिखा है कि सर्टिफिकेट तो लगाया था और इसमें पूजा के जो पिता दिलीप खेड़कर भी एक रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी हैं। पूजा को परमानेंट पोस्टिंग से पहले एक्सपीरियंस हासिल करने के लिए पुणे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में बतौर असिस्टेंट कलेक्टर तैनात किया गया। वह सारण वीआईपी नंबर प्लेट एक निजी ऑडी कार का उपयोग कर रही थी, जिसके चलते उनका पुणे से वाशिंग ट्रांसफर कर दिया गया। पिता के पास 40 करोड़ की संपत्ति है। 2 हफ्ते में इनकी रिपोर्ट जो जांच चल रही है उसकी रिपोर्ट पेश होगी और उसके बाद इन पर कार्रवाई होगी। और रही बात इनकी दिव्यांग सर्टिफिकेट की, दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए इनको दैनिक भास्कर के हवाले से बताया गया कि मेडिकल टेस्ट से 6 बार इनकार किया है और उसके बाद अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। बताया गया था कि जैसे कोई दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाता, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, तो उसकी जो जांच होती है सरकारी संस्थान में एम्स के लिए बुलाया गया था, लेकिन ये गई नहीं है। बताया जा रहा है कि ये 6 बार वहां पर नहीं गई और कभी कोई बहाना और उसके बाद में फिर ये एक निजी अस्पताल से उन्होंने एक एमआरआई रिपोर्ट करवाई और वो पेश कर दिया। यूपीएससी ने अस्वीकार कर दिया था
लिखा है कि यूपीएससी ने जो कैट में उनके चयन को चुनौती दिया, 23 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया था। इसके बावजूद पूजा के एमआरआई सर्टिफिकेट स्वीकार कर लिया गया, जिससे उनकी आईएएस नियुक्ति की पुष्टि हो गई। फिर से इनको रख लिया गया पद पर। चलिए, अगली जो सूचना है वो पुलिस भर्ती को लेकर के है। यूपी की पुलिस भर्ती, मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती और बिहार पुलिस भर्ती। आज 3 सूचना है पुलिस भर्ती को लेकर के। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पुलिस विभाग में नई 7,000 पदों पर भर्ती होगी। इसके बाद में बिहार पुलिस भर्ती को लेकर के भी आज के समाचार पत्र में जानकारी दी गई है कि सिपाही भर्ती के 21,391 पदों के लिए 7 से 28 अगस्त तक आयोजित होगी भर्ती परीक्षा। लिखा, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती बिहार पुलिस के 21,391 पदों के लिए रद्द परीक्षा दोबारा 7 अगस्त से 6 विभिन्न तिथियों में आयोजित करेगा। पर्चा लीक होने के कारण पिछले साल 1 अक्टूबर को दोनों पालियों की जो परीक्षा वो रद्द कर दी गई थी। अगली जो सूचना है वो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती एग्जाम को लेकर के है। लिखा, विश्वविद्यालयों में बनाए जा सकते हैं सिपाही भर्ती परीक्षा के केंद्र। पेपर लीक के खतरे से बचने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार कर रहा है। सूत्रों की माने तो बोर्ड ने कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों आदि से परीक्षा केंद्र बनाने की बाबत आवश्यक संसाधनों के बारे में जानकारी मांगी थी, साथ ही किन तारीखों पर परीक्षा आयोजित की जा सकती है यही बताने को कहा है। बता दें कि प्रतियोगी एवं भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की समस्या गहरी होती जा रही है। 4 माह पूर्व आयोजित आरओ परीक्षा का पेपर प्रयागराज के एक स्कूल से लीक हो गया और उसके बाद परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। इससे पहले उप निरीक्षकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड में हुई परीक्षा के दौरान कई केंद्रों पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई थी। तो जो परीक्षा केंद्र है यहाँ से बहुत ज्यादा नकल हो रही थी। लेखपाल भर्ती में भी, हालांकि इसमें नहीं लिखा, लेकिन लेखपाल भर्ती में बहुत सारे जो विद्यालय के जो प्रबंधक हैं, टीचर हैं, वो गिरफ्तार भी हुए थे। नीचे लिखा कि इसके बाद दर्जनों परीक्षा केंद्रों के संचालकों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे और इसी वजह से पेपर लीक से बचने के लिए बोर्ड सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाने पर विचार कर रहा है। सिपाही भर्ती पेपर लीक के आरोपित राजीव नयन मिश्र को सशस्त्र जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेक्टर 39 गौतम बुद्ध नगर में दर्ज प्राथमिकी के तहत सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपित राजीव नयन मिश्र की सशस्त्र जमानत मंजूर कर दी है। असल में राजीव नयन मिश्र के खिलाफ कई जिलों में एफआईआर थी, तो ये धीरे धीरे सभी में जमानत हो रही है, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, चूंकि ये कल भी जानकारी दी गई थी। नीचे लिखा है कि मिश्र को कौशाम्बी व मेरठ में भी दर्ज प्राथमिकी के तहत केस में पहले ही सशर्त जमानत मिल चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में आरओ भर्ती पेपर लीक के मुकदमे में उसकी जमानत अर्जी पर सुनवाई 15 जुलाई को होगी। कोर्ट ने 6 अभियुक्तों को पहले ही मिली जमानत के आधार पर याचिका की जमानत मंजूर की है और न्यायमूर्ति समीर जैन ने यह आदेश भी दिया है। याचिका का कहना है कि प्राथमिकी में वह नामित ही नहीं है और उसके पास से कुछ भी बरामदगी नहीं है। 6 अभियुक्तों के बयान पर उसे फंसाया गया है और उसके खिलाफ अभी तक पेपर लीक में शामिल होने का कोई सबूत नहीं है। वह 3 अप्रैल 2024 से जेल में बंद है और अपराध मजिस्ट्रेट द्वारा विचार नहीं है, इसलिए जमानत पर रिहा किया जाए। वकीलों के आंदोलन में पीसीएसजे के बारे में जानकारी लिखी है। पीसीएसजे का जो मामला था उसकी भी सुनवाई थी, कॉपी अदला बदली वाला जो मामला था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएसजे 2022 की मुख्य परीक्षा में गड़बड़ी के मामले में सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों के आंदोलन के कारण नहीं हो सकी। अब 19 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्नातक CUET यूजी 2024 एवं परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। विद्यार्थी हेल्पलाइन नंबर 9453852490 पर प्रत्येक कार्य दिवस में 10 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लोक सेवा आयोग में चिकित्सा अधिकारी के 385 में से 315 पद खाली रह गए हैं और जितनी भी इस तरीके की भर्तियां आती हैं लोक सेवा आयोग से, ज्यादातर भर्तियों में लोग आवेदन ही नहीं कर रहे हैं। अब समझिए बात को। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में एलोपैथी में चिकित्सा अधिकारी ग्रेड 2 गायनकोलॉजिस्ट के 385 पदों का परिणाम शुक्रवार को घोषित कर दिया। कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 70 योग्य भर्ती ही मिले, 315 पदों के सापेक्ष योग्य भर्ती ही नहीं मिले। अगली जो सूचना है वो यूपीएससी की है। अभी बाद में मैं टीजीटी पीजीटी की भी बात करूंगा। यहाँ पर लिखा, कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश शासन और यूपीएससी से जो चेयरमैन प्रवीर कुमार उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और नए चेयरमैन की तलाश की जा रही है और उसके लिए विज्ञापन निकला है। लिखा, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ में अध्यक्ष के रिक्त पद होने वाले एक पद पर नियुक्ति चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन एतद द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं और आवेदन पत्र का प्रारूप एवं पद से संबंधित अर्हता एवं अन्य विवरण नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग तथा यूपीएनआईसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो जिनको भी अध्यक्ष बनना हो तो वो लोग इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। वहां पर योग्यता वगैरह भी मालूम चल जाएगी। 68 साल तक यहाँ पर काम करने का मौका भी मिलेगा। जो आवेदक की आयु है वो 21 साल कम से कम होनी चाहिए। चलिए, लोअर की नहीं आई तो क्या हुआ। और इसकी जो लास्ट डेट है वो याद रखिएगा 19 जुलाई है। यहाँ पर ये आवेदन की जो लास्ट डेट है 15 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन शुरू। हम बात करेंगे अब टीजीटी और पीजीटी की। तो यहाँ पर अभी जब ये नया आयोग बन गया है तो जो चयन प्रक्रिया वगैरह है, नई चयन प्रक्रिया जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अब इसमें बदलाव होगा। टीजीटी पीजीटी की नियुक्ति प्रक्रिया में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में भी चर्चाएं हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के भी चर्चाएं हैं, लेकिन क्या बदलाव होगा ये चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं।
और उसी बीच में एक नियमावली आई है 2024 की, तो अलग अलग नियमावली है। ये जो नियमावली है ये केवल माध्यमिक विद्यालयों के लिए है, यानी कि केवल और टीजीटी और पीजीटी के लिए है। इसी तरीके से बेसिक की अलग नियमावली हो सकती है और जो हायर की अलग नियमावली हो सकती है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें नई निकल करके आ रही हैं और इसकी सत्यता की पुष्टि के लिए कोशिश की जा रही है कि ये कब से लागू होने वाला है, क्या इसकी सच्चाई है, और मैं इसको लेकर के बहुत जल्द आपको वीडियो बनाऊं। युवा मंच की तरफ से भी संपर्क साधा जा रहा है उच्च अधिकारियों से। कुछ इसमें बहुत बड़े बदलाव हैं एज इत्यादि को लेकर के, अर्हता इत्यादि को लेकर के। जैसे यहाँ पर लिखा कि भर्ती का स्रोत क्या होगा यहाँ पर, और ये चीज़ें लिखी हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे ये टीजीटी में है तो 75% जो पद है वो सीधी भर्ती से निकलेंगे, 25% जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय भी जिनमें हैं जुड़े हुए हैं, किसी किसी में 1 to लेकर के 12 तक कक्षाएं चलती हैं, तो 25% प्रमोशन के द्वारा भरा जाएगा। बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर ये है कि इसमें एज की बात कर दी गई है। सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एज नीचे लिखी हुई है। ये देखिए, ये यहाँ पर ये एज तो कभी रही नहीं है टीजीटी पीजीटी में, और यहाँ पर एज लगा दी गई है 21 से 40। सबसे ज़्यादा परेशान ये कर रही है। इसी तरीके का एक और जो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, तब एक ही पेज था, लेकिन ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है ये वायरल हो रहा है। और इसमें ये बताया गया है कि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उससे अब 2024 में के बाद से किस तरीके से भर्तियां होंगी, बहुत सारी बातें इसमें लिखी हैं। तो पहले इसको पता करते हैं, फिर ये देखते हैं ये एज के लिए और प्रमोशन से जो भर्तियां होंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं और उनकी क्या सच्चाई। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम को, तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें, और जिन छात्रों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ना किया हो तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।